अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज हम कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 को मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले हमारी जो टॉपिक का डिस्कशन जो हमारी स्टार्ट होगी वो 1960 में हमारे पास एक आइडिया आया था। वो आइडिया क्या था, हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया और चैप्टर 2 को स्टार्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फील्ड का पढ़ा था, दैन रिकॉर्ड का पढ़ा था एंड देन फाइल का पढ़ा था। वो जो था हमारा फाइल की बात की तो हमारा क्या था, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा फाइल स्ट्रक्चर था। अभी जो चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था या ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम था, वो क्या था, सारा फाइल स्ट्रक्चर था। हम देन कन्वर्ट हो गए 1960 में। ये आइडिया आया कि हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए फाइल स्ट्रक्चर टू रिलेशनल। RDB स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मतलब हमारे पास फाइल्स थी तो हमें किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये अभी डिस्कस किया कि फ़ाइल्स जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 डायमेंशनल अरे में। अब 2 डायमेंशनल अरे हम किस को कह रहे हैं, टेबल को कह रहे हैं। अब देखते हैं कि टेबल को 2D अरे क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी हैं, एक हम जिसको कहते हैं ये वर्टिकल जो है ये कॉलम है, C लिख रही हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो हॉरिजेंटल है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रो है। तो ये जो हमारे पास 2 डायमेंशन हैं इनकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारी जो अरे बनती है इसको हम कहते हैं 2D अरे। और इसको कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास एक जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो किसकी आती है कि ये एक टेबल है जिसमें रोज़ और कॉलम्स हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम रो को क्या क्या कहते हैं, रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं जी, एक तो है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रो हमारी ये जो हॉरिजेंटल है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये कोई ना कोई हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड है। ओके, इसके अलावा हम किस किस नाम से इसको देख सकते हैं, ये आगे जो डिस्कशन आएगी हम सिलेबस में पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत से नाम्स आएंगे रो के लिए। एक तो हो गया जी रिकॉर्ड, नेक्स्ट होगा ट्यूपल, हम ट्यूपल भी कहते हैं और अक्रेंस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर वर्ड आए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड आए ट्यूपल का आए तो अक्रेंस का आए तो कंफ्यूज नहीं होना, माइंड में यही कॉन्सेप्ट रखना है। ये जो हॉरिजेंटल होता है हमारे पास या कोई भी एंटिटी की फील्ड्स आ जाती हैं, जब फील्ड्स कलेक्ट हो जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं, ट्यूपल कह सकते हैं और अक्रेंस कह सकते हैं। अब ये तो हमने बात की हॉरिजेंटल की। नेक्स्ट जो वर्टिकल हमारे पास डायमेंशन है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। उसमें हमारी कन्वर्जन कैसे हुई थी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या था, फील्ड्स थी, हम फील्ड्स कहते थे इनको, इंडिविजुअली हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या हैं, फील्ड्स हैं। तो ये फील्ड्स हमारे पास क्या हो गई, कॉलम की फॉर्म में, रिलेशनल डेटाबेस में कॉलम की फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो क्या हमारी कहलाने लगी, कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट जी जो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल की फॉर्म में या रिलेशन। तो इस पूरी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को जो कन्वर्जन हो गई प्रॉपर, वो इसको हम कहते हैं, इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, इसको हम टेबल भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं। ओके, हमारे पास ये क्या थी, ये फील्ड्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, 6 ये हो गई, 6 ये हो गई, 6 ये और 6 ये। तो ये हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं ये सारी इंडिविजुअल हमारे पास फील्ड्स हो गई। इन फील्ड्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड बन जाते हैं और ये जो पूरा है देन प्रॉपर ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये एक फ़ाइल बन जाता है या टेबल बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, या फिर हमारी फिर हम टेबल्स को कन्वर्ट करेंगे तो देन हम देखेंगे डेटाबेस कैसे बनती है। तो ये हमारी कन्वर्जन थी। अब हमने डिस्कस करना था 1960 के आइडिया को कि हम फाइल स्ट्रक्चर से रिलेशनल डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट हुए। ये देखें कॉलम्स का मैं कह रही थी वर्टिकल ही है, ये हमारे पास कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये वर्टिकल कैसे हैं, ये पूरा है, ये पूरा मेरे पास क्या है, एक कॉलम है। ओके, ये पूरा कॉलम है। तो हमारे पास कितनी कॉलम हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो गए कॉलम्स। रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास, ये हो गया जी R1, हॉरिजेंटल चल रहे हैं हमने, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और लास्ट वन हो गया हमारे पास
और 4। तो 2 डायमेंशनल में हमने कहा हमारे कॉलम होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो इस टेबल में हमारे पास कितने हैं, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कितने कॉलम है हमारे पास? 6 कॉलम हैं जी। और हमारे पास रोज़ कितनी हैं, रिकॉर्ड्स कितने हैं, ट्यूपल्स कितनी हैं, अक्रंस कितनी है, हमारे पास 4। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी था। हमने फाइल स्ट्रक्चर को रिलेशनल डेटाबेस में कैसे मूव ऑन हुए, वो जो 1960 में आइडिया आया था, आज हमने उसको डिस्कस किया है। बहुत ही सिंपल था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।